children, today we are going to start a new chapter in your English literature book, that is chapter 7, The Girl Who Loved to Read. And in the previous class I had sent you the solutions of chapter 12 of your English grammar book, that is I had sent the solutions of exercise B. I hope you have copied the solutions, और वहाँ पे घर में तुम क्या करो कि जो एक्सरसाइज ए और बी है उसके जो मैंने सॉल्व तो करके भेज दिया है, तो ये तो कैसे मैंने सॉल्व किया उसको तुम देखो और उसको समझने की कोशिश करो। तो अब हम यहाँ पे आगे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो है द गर्ल हू लव टू रीड। ये तुम्हें दिख जाएगा पेज नंबर 80 में तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर के बुक में। तो सबसे पहले यहाँ पे वार्म अप दिया गया है, उसको हम अभी पढ़ के देखते हैं। Read the clues and complete this crossword of qualities that help a person achieve his or her goals. So over here, here crossword is provided, and it has been said to us that we need to solve this crossword, and this crossword is of what? It is of qualities. तो ये किस चीज़ का है? तो क्वालिटीज यानी गुण के बारे में है, और ये जो गुण होंगे ये क्या करेगा? इट विल हेल्प अ पर्सन टू अचीव हिज और हर गोल्स। तो यहाँ पे जो भी शब्द हम ढूंढ निकालेंगे ये सारे क्या होंगे? ये सब क्वालिटीज होंगे, और ये क्या मदद करेंगे लोगों को अच्छे यानी उसके जो गोल्स है, उसके जो टारगेट है उसको हासिल करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा अक्रॉस में नंबर 2 में बोला गया है व्हाट यू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग। जो चीज़ तुम्हें पता है और तुम समझते हो कोई चीज़ के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो नंबर 2 का आंसर होना चाहिए नॉलेज। नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? नॉलेज। तो नॉलेज तुम लिखो वहाँ पे अक्रॉस में दिख रहा है नंबर 2 लिखा है, तो क्या लिखोगे? नॉलेज, KNOWLEDG। तो क्या लिखेंगे आप? नॉलेज लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद बोला गया है नंबर 3 में बिलीव इन वंस ओन सेल्फ। तो खुद पे विश्वास को क्या कहते हैं? तो खुद के विश्वास को नंबर 3 में ये जो अक्रॉस में तुम्हें दिखेगा ये होना चाहिए तुम्हारा नंबर 3 में कॉन्फिडेंस। तो क्या लिखना पड़ेगा तुमको? कॉन्फिडेंस। तो जब तुम खुद पे विश्वास करते हो तो उसको क्या कहते हैं? तो आत्मविश्वास को कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉन्फिडेंस लिखोगे नंबर 3 में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है नंबर 5 में प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग। तो वादा करना कुछ करने का। तो नंबर 5 में तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे कमिटमेंट। तो क्या होना चाहिए? कमिटमेंट। तो नंबर 5 का क्या शब्द होगा? कमिटमेंट। तो जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये कर लूंगा और वो ठान लेते हो, तो ये हो गया तुम्हारा कमिटमेंट। अब कमिटमेंट के बाद दूसरा यहाँ पे देखते हैं क्या हिंट दिया गया है। तो नेक्स्ट हिंट दैट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर इज कंटिन्यू टू ट्राई टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। तो लगातार कोई चीज करते रहे ना परेशानियों के बावजूद, उसको हम क्या कहते हैं? तो परसिवियर। परसिवियर मतलब मेहनत करना। यहाँ पे हम मिला के देखते हैं इसके साथ कौन सा वर्ड जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे जो सब मैच करेगा वो है तुम्हारा परसिस्टेंस। तो ये नंबर 6, तो ये आंसर होगा तुम्हारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कोई चीज को अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तब भी हम करते रहते हैं लगातार उस चीज को, उसको कहते हैं परसिस्टेंस। मान लो कोई एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट है या फिर कोई चीज समझना डिफिकल्ट है, तो ऐसे में तुम हार नहीं मानोगे, उसको लगातार तुम करते रहोगे जब तक तुम उसके क्या करने हासिल कर लेते, तुम जीत हासिल नहीं कर लेते, उसको समझ नहीं लेते, तब तक तुम उसको क्या करते रहोगे? कॉन्टिन्यूसली प्रयास करते रहोगे। तो यही है तुम्हारा परसिस्टेंस। नेक्स्ट डाउन में नंबर 1 में बोला गया है दैट विच मेक्स यू वांट टू डू समथिंग। तो वो चीज़ जो तुम्हें कुछ करने के लिए मतलब इच्छा तुम्हारे अंदर जगाता है वो क्या है? तो याद रखो वो है तुम्हारा नंबर 1 में है दैट विच मेक्स यू वांट टू डू समथिंग। तो वो चीज़ जो तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो वो होगा तुम्हारा मोटिवेशन। क्या होगा? मोटिवेशन। तो जब तुम मोटिवेटेड होते हो तो मोटिवेशन होता है, हो सकता है तुम्हें जो प्रेरणा है कोई इंसान से मिले, हो सकता है तुम्हें जो प्रेरणा है कोई तुम्हारे घर के परिवार के शख्स से मिले, तो हो सकता है मोटिवेशन किसी से भी मिले। तो ये मोटिवेशन होगा नंबर 1 का आंसर। उसके बाद आगे नंबर 6 में तुम्हें नंबर 4 में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द फिजिकल और मेंटल एनर्जी यू नीड टू डू समथिंग। तो यहाँ पे बोला जो फिजिकल या फिर मेंटल एनर्जी है जो तुम्हें चाहिए होगा कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर हम ले लेते हैं एफर्ट। क्या ले लेते हैं आंसर में? एफर्ट। ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आंसर ले लेते हैं एफर्ट, TFFORT। तो इसका आंसर हमने क्या ले लिया? एफर्ट। तो यहाँ पे एफर्ट मतलब कोशिश करना, मतलब मेहनत करना। तो मेहनत क्या है? तो एक फिजिकल या फिर मेंटल एनर्जी है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है कोई चीज़ करने के लिए। तो जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो इस वक्त भी तो थोड़ा सा मेरी तरफ से क्या लग रहा है? एफर्ट लग रहा है। तो अब आगे हम ये जो कहानी है इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे जो वार्म अप सेक्शन है इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। ओके, अब पढ़ना शुरू करते हैं। मटिल्डा वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। तो यहाँ पे बोला गया है मटिल्डा कैसी लड़की थी? तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल, एक अद्भुत लड़की, एक अनयूजुअल जो लड़की कौन थी? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की कौन थी? तो मटिल्डा थी। तो कैसी लड़की थी? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की थी।
सी वॉज सेंसिटिव एंड ब्रिलियंट, तो आगे यहाँ पे बताया वो कैसी थी, तो आगे बताया गया वो सेंसिटिव थी। तो जो लोग सेंसिटिव होते तो उनको जो इर्द गिर्द के जो लोग बातें कहते तो उससे उनको जल्दी प्रभावित हो जाते, तो ऐसे लोगों को हम सेंसिटिव कहते। तो ये जो सेंसिटिव लोग होंगे वो इमोशनल होंगे, उनको लोगों की बातें जल्दी चुभेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हम सेंसिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मटिल्डा सेंसिटिव थी और साथ में वो ब्रिलियंट थी। ब्रिलियंट होगी तो यहाँ पे याद रखो बहुत ही तेज थी, तेज दिमाग वाली थी। By the age of 3, she had taught herself to read newspapers and magazines that lay around the house. तो देखो यहाँ पे बताया गया कि 3 साल की उम्र तक उसने क्या किया था, तो बोला गया by the age of 3, तो जब वो 3 साल की हुई तो तब तक उसने खुद को सिखा लिया था क्या चीज़ें पढ़ना, तो बोला गया उसने खुद को सिखा लिया न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, जो घर में इधर उधर पढ़ा रहता था। तो ले मतलब ये जो पढ़ा रहता था, जो मैगजीन्स पढ़े रहते घर में, जो न्यूज़पेपर्स पढ़े रहते थे, तो उसको उसने खुद को पढ़ना सिखा लिया था। तो देखो एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटी बच्ची हो के भी वो उसने खुद को 3 साल की उम्र में क्या सिखा लिया था, तो रीड करना सिखा लिया था। रीड क्या करती थी, तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। आगे बोला गया बाय द टाइम शी वाज 4 शी वांटेड टू रीड बुक्स, तो आगे यहाँ पे याद रखना है जब वो 4 साल की उम्र तक हो गई तो उस वक्त तक उसको क्या था, उसको मन किया कि क्या पढ़ने का, तो किताबें पढ़ने का। तो देखो इतना छोटा सा लड़की है, छोटी सी लड़की है 4 साल की, लेकिन उसका मन क्या किया, क्या करने को किया, किताबें पढ़ने को। आगे बोला गया हर पेरेंट्स फेल टू नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट देयर डॉटर, तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या नहीं किया, तो उन्होंने यहाँ पे फेल टू नोटिस बोला गया, तो उन्होंने इस बात पे उनका नजर नहीं गया, यानी कि इस बात पे उनका ध्यान ही नहीं गया कि उनका जो बेटी है वो क्या है। तो बोला गया है उनकी बेटी में कुछ अनयूजुअल बात है, यानी कुछ अलग बात है, इस बात पे उनका कभी ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने कभी ये बात गौर ही नहीं किया। तो उनकी बेटी में क्या अलग है, तो हमने देखा ये 3 साल की बच्ची क्या पढ़ रही, मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स, ऐसा कभी होता है, ज़्यादातर ये नहीं होता है। और 4 साल तक होते होते उसको क्या पढ़ने का मन कर रहा है, तो किताबें पढ़ने का। तो ये कुछ अनयूजुअल बातें जो नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता। अनयूजुअल होगा तो ये कॉमन बातें नहीं, अनकॉमन चीजें, आम ये नहीं। नेक्स्ट बोला गया दे कॉल्ड हर अ चैटर बॉक्स एंड बिलीव दैट लिटिल गर्ल्स आर मेंट टू बी सीन एंड नॉट हर्ड, तो आगे यहाँ पे बोला गया कि वो जो उनके जो यानी कि जो मटिल्डा के जो पेरेंट्स थे वो उनको क्या कहते थे, चैटर बॉक्स कहते थे। चैटर बॉक्स हम किसे कहते हैं, कोई शख्स को जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे मटिल्डा के पेरेंट्स उसको क्या कहते थे, तो चैटर बॉक्स कहते थे। क्या कहते थे, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाली शख्स। एंड बिलीव दैट, और वो विश्वास करते थे इस बात पे कि उनका जो छोटी सी यहाँ पे बेटी है, यानी कि जो उनकी यहाँ पे जो लिटिल गर्ल्स है, यानी कि जो बोला गया है यहाँ पे जो छोटी सी लड़कियां जो होती है वो किस काम के लिए होती है, तो सिर्फ देखने के लिए, उनके बातें सुनने के लिए नहीं होती। तो ये बात यहाँ पे उनके पेरेंट्स मतलब मटिल्डा के पेरेंट्स ऐसे सोचते थे। तो उसके पेरेंट्स क्या कहते थे मटिल्डा को, तो चैटर बॉक्स कहते थे। और वो क्या मानते थे, तो वो मानते थे कि जो छोटी लड़कियां होती है जैसे कि मटिल्डा है, तो ऐसी लड़कियां सिर्फ देखने के लिए होती है, उनकी बातें सुनने के लिए नहीं होता है। यानी जो छोटी लड़कियां जो बातें करती है, तो वो बातें सुनने के लिए नहीं होता है, ये बात बोला गया। यानी कि उन बातों को क्या करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। किसका विश्वास था इस बात पे, तो मटिल्डा के पेरेंट्स पे। तो मटिल्डा के पेरेंट्स ये सोचते थे। आगे बोला गया है बट मटिल्डा हैड ऑल द क्वालिटीज दैट वन नीडेड टू अचीव वंस गोल्स, तो आगे यहाँ पे बताया गया मटिल्डा में लेकिन क्या था, तो वो सारी खूबियां थे जो जरूरी होता है किसी को क्या बनने में, सक्सेसफुल बनने में, यानी कि अपने जो टारगेट होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है, उसको हासिल करने में जो भी खूबियां चाहिए होता है किसी के अंदर में, तो वो सारी खूबियां किसके अंदर थी, तो ये सारी खूबियां मटिल्डा के अंदर थी। तो अब आगे हम यहाँ पे जो कहानी है, मेन कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब तक हमने यहाँ पे सिर्फ एक जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको ही हमने पढ़ा, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। With her brother at school, her father at work, and her mother busy playing bingo in another town, Matilda found herself alone in the house nearly every weekday afternoon. तो बोला गया यहाँ पे क्या बताया गया कि उसका जो भाई था, मटिल्डा का जो भाई था, वो तो कहाँ होता था, स्कूल में होता था। ऐसे करके उसका जो फादर था वो कहाँ जाता था, तो काम करने के लिए जाता था। और उसके जो मदर थी वो किस काम में व्यस्त होती थी, तो बताया गया है कि वो बिंगो खेलने में। तो बिंगो एक गेम है, यहाँ नीचे दिख जाएगा तुमको, अ गेम ऑफ लक इन विच ईच प्लेयर हैज अ कार्ड विद नंबर्स ऑन इट। तो यहाँ पे बोला गया कोई गेम खेलने में वो व्यस्त रहती थी, और उस गेम का नाम क्या है, बिंगो। और बोला गया है कि वो इस गेम को खेलने के लिए दूसरे टाउन में चली जाती थी, और इसीलिए जो दोपहर होता था या आफ्टरनून का जो समय होता था, उस वक्त वीकडेज में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मटिल्डा होती थी वो घर में अकेली होती थी, यानी कि इतनी छोटी सी बच्ची है और वो घर में अकेली होती थी। तो अगर मैंने कभी कहा कि मटिल्डा क्यों अकेली होती थी घर में वीकडेज के आफ्टरनून में, तो यहाँ तक उसका भाई जो है स्कूल में होता था,
फादर काम करने चले जाते थे और जो मदर है वो बिंगो खेलने के लिए दूसरे टाउन चली जाती थी। तो इसलिए वीकडे आफ्टरनून में वो अकेली होती थी। वीकडे क्या है कहेंगे तो मंडे से लेके जो फ्राइडे होता है उसको हम वीकडे कहते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक हम क्या कहते हैं, वीकडे कहते हैं। और वीकेंड्स कहते हैं सैटरडे और संडे को। तो वीकेंड्स और वीकडे में यहाँ पे अंतर है, ये समझो। मैं एक बार वीकडे लिख देती हूँ। तो यहाँ वीकडे तो तुम्हें दिख ही रहा है बुक में। तो यहाँ पे बोला गया वीकडे, वीकडे आफ्टरनून बोला है। वीकडे कहने पर कौन से दिन मैंने बोला, मंडे से लेके मंडे टू कब बोली हूँ तो फ्राइडे। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक वीकडे हो गया। और वीकेंड्स अगर मैं कहती तो वीकेंड्स कौन सा होता, तो यहाँ तक वीकेंड सैटरडे एंड संडे। अब यहाँ पे सैटरडे ही लिख देते पूरा ताकि समझ आए। सैटरडे एंड संडे को हम क्या कहते हैं, वीकेंड्स कहते। तो यहाँ पे अभी कहानी जब हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ये लड़की क्यों अकेली होती थी घर में, कब, तो बोला गया वीकडे के आफ्टरनून में। क्योंकि वीकडे में क्या होता था, तो उसका जो ब्रदर है स्कूल चला जाता था, फादर काम करने चला जाता, और जो मदर है बिंगो खेलने के लिए दूसरा टाउन चली जाती, इसलिए वो आफ्टरनून दोपहर के समय में वो अकेली घर में होती थी। आगे बोला गया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, सो वन आफ्टरनून, तो इसी वजह से एक दोपहर को, सॉरी, तो एक दोपहर को मटिल्डा सेट आउट ऑल बाय हरसेल्फ टू वॉक टू द पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज। तो हमें पहले से पता है कि ये जो छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है मटिल्डा, उसको क्या पढ़ने का मन था, तो बुक पढ़ने का मन था। 4 साल होते होते उसको बुक पढ़ने का मन किया। तो ऐसे में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक दोपहर को मटिल्डा ने क्या किया, वो चल बैठी अपने घर से, कहाँ, किस ओर, तो बोला गया पब्लिक लाइब्रेरी की ओर। विलेज का जो पब्लिक लाइब्रेरी था वहाँ पे वो चली गई। तो यहाँ पे बोला वॉक टू द पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज। तो ये अकेली खुद से जा रही। यहाँ पे दिख जाएगा तुमको सेट आउट और बाय हरसेल्फ। सेट आउट बाय हरसेल्फ मतलब वो निकल पड़ी अकेली। तो खुद से वो बाहर निकल पड़ी। कहाँ जा रही है वो, तो पब्लिक लाइब्रेरी जा रही है विलेज का। नेक्स्ट बोला गया, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द लाइब्रेरियन मिसेस फेल्स एंड आस्क्ड हर इफ शी माइट सिट अ व्हाइल एंड रीड अ बुक। तो उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, किसको, तो मिसेस फेल्स को। तो मिसेस फेल्स कौन है, तो याद रखो वो लाइब्रेरियन है। तो यहाँ पे हम कुछ किरदारों से मिल रहे हैं। सबसे पहला किरदार क्या था, मटिल्डा। मटिल्डा के बाद हमने वहाँ पे उसके भाई के बारे में पढ़ा, जो कि स्कूल गया होता है, कब, तो बोला है वीकडेज में। उसके फादर के बारे में पढ़े, जो काम करने गया होता है वीकडेज में। और उसके मदर के बारे में हमने पढ़ा, जो वीकडेज में आफ्टरनून के समय क्या होता है, तो वो बिंगो खेलने चली जाती है दूसरे टाउन में। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे नया किरदार यानी कैरेक्टर से हम मिल रहे हैं, उसका नाम क्या है, मिसेस फेल्स। तो मिसेस फेल्स कौन है, तो ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है विलेज का, उसकी लाइब्रेरियन है। यानी उसका जो लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरियन का काम होता है किताब वगैरह का वो हैंडल करेंगे, वो किताबें देंगे लोगों को जो आएंगे, उसका रिकॉर्ड्स वगैरह वो मेंटेन करके रखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया उसने, यानी कि जो मटिल्डा है उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया, किसको, तो ये लाइब्रेरियन कौन है, तो मिसेस फेल्स है। और उसने उसको पूछा कि क्या वो थोड़ी देर सिट अ व्हाइल मतलब थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे बैठ सकती है, और रीड अ बुक मतलब वो पढ़ सकती है कोई किताब। तो ये यहाँ पे उसने पूछा। तो यहाँ पे सिट अ व्हाइल का मीनिंग नीचे दिख जाएगा, सिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो कुछ समय के लिए यानी थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पे क्या बैठ सकती है, करके मटिल्डा ने पूछा, किसको, मिसेस फेल्स को। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मटिल्डा जो है उसको बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन है, इसलिए वो पब्लिक लाइब्रेरी तक खुद से चल के चली गई। मतलब कोई बड़े ना होते हुए भी अकेली वो चली गई। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद पे निर्भर है। साथ में हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो पोलाइट है, कैसे वो अच्छे से बात करी मिसेस फेल्स से। हमें देखने को मिलता है उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया मतलब यहाँ पे उसने बोला कि क्या मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ सकती हूँ, कैसे उसने इजाज़त लिया। मेन तो ये इजाज़त लेने से ही हमें समझ आता है वो क्या है, पोलाइट है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, मिसेस फेल्स slightly taken aback at the arrival of such a tiny girl unaccompanied by a parent, nevertheless told her she was very welcome। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो मिसेस फेल्स थी वो थोड़ा सा यानी स्लाइटली मतलब थोड़ा सा टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना, अचंभित हो जाना। तो यानी नीचे मीनिंग देख लेते हैं। टेकन अबैक का मतलब टू बी शॉक्ड और सरप्राइज। तो ये जो मैंने तुम्हें अभी बोला, थोड़ा वो अचंभे में थी, वो अचंभित हो गई थी क्योंकि छोटी सी लड़की क्या की थी, अकेले आई थी, कहाँ पे, लाइब्रेरी में। तो ये इस बात को देख के वो थोड़ा सा क्या थी, मिसेस फेल्स थोड़ी सी वो अचंभित थी। तो यही चीज बोला गया, मिसेस फेल्स स्लाइटली टेकन अबैक एट द अराइवल ऑफ सच अ टाइनी गर्ल। तो छोटी सी लड़की जो आई थी वहाँ पे अनअकम्पनीड का मतलब है कोई उसके साथ नहीं था, कोई बड़ा उसके साथ था नहीं। तो ये छोटी सी लड़की खुद ही आई थी वहाँ पे। तो इस बात को लेकर मिसेस फेल्स क्या हुई थी, थोड़ा सा वो सरप्राइज थी। बाय अनअकम्पनीड बाय अ पेरेंट, नेवरदलेस टोल्ड हर शी वॉज वेरी वेल। तो उसने इस चीज़ के बावजूद भी उसने क्या कहा, थोड़ा सा वो सरप्राइज थी लेकिन फिर भी उसने कहा कि
वो वहाँ पे क्या थी, वेलकम थी। कौन वेलकम थी, तो मटिल्डा। तो मटिल्डा का उसने वहाँ पे क्या किया, स्वागत ही किया, जबकि मटिल्डा अकेली वहाँ पे गई थी। कहाँ पे गई थी, पब्लिक लाइब्रेरी। तो आज हम ये जो कहानी इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये जो कहानी है इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा कि जो मटिल्डा के बारे में हमने थोड़ा सा जान रखा है। हमने देखा मटिल्डा किस किस्म की लड़की है, तो बोला गया मटिल्डा में सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें हमारे अंदर होना चाहिए अगर हमें हमारा गोल को हासिल करना है, टारगेट को हासिल करना है। तो ये बहुत ही सारे क्वालिटीज़ उसके अंदर है। और हमें देखने को मिला कि मटिल्डा इतने छोटे से उम्र से वो क्या कर सकती है, रीड कर सकती है, जबकि 4 साल के बच्चे को हमें ABCD सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो तो खुद से पढ़ लेती है। तो देखो ये लड़की बाकी बच्चों के मुकाबले क्या है, वो अलग है, इसलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये अनयूजुअल है, अनकॉमन है, ये तुम्हें याद रखना है। और आगे हमने यहाँ पे देखा कि उसके जो पेरेंट्स है उस पर उतना ध्यान नहीं देते, और ये आफ्टरनून के समय में वीक डेज में वो क्या होती है, अकेली होती है। तो एक दिन उसने क्या किया, तो एक दिन वो कहाँ चली गई, तो पब्लिक लाइब्रेरी में चली गई। और पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उसने क्या किया, तो वहाँ पे परमिशन लेके किससे परमिशन लिया, तो जो लाइब्रेरियन है पब्लिक लाइब्रेरी का, उससे उसने परमिशन लिया वहाँ पे बैठने के लिए और किताब पढ़ने के लिए। तो इससे भी हमें दिखता है कि वो कितना पोलाइट है। और जो लाइब्रेरियन है वो भी उसको देख के क्या हो गई थी, तो अचंभित हो गई थी, यानी कि सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि ये जो छोटी सी लड़की थी वो आई थी वहाँ पे, कोई बड़ा नहीं था उसके साथ में, यानी कि कोई भी उसके पेरेंट उसके साथ वहाँ पे नहीं था, यानी कि वो अनअकम्पनीड थी, यानी कि वो अकेली वहाँ पे गई थी। तो इस बात को लेके थोड़ा सा वो भी सरप्राइज थी, यानी कि मिसेस वेल्स सरप्राइज थी, लाइब्रेरियन सरप्राइज थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसको वहाँ पे वेलकम किया। किसने किसको वेलकम किया, तो लाइब्रेरियन ने मटिल्डा को वेलकम किया। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।